बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में मंथली बेस पर एक एमई विज़िट करता है और वो स्कूल में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को चेक करता है। यानी एक तरफ तो वो टीचर्स की परफॉर्मेंस को देखता है, दूसरी तरफ वो बच्चों की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको चेक करता है, और इसके साथ साथ वो स्कूल का जो फ़िज़िकल एनवायरनमेंट है उसको भी चेक करता है। यानी कि फ़िज़िकल एनवायरनमेंट किस हद तक हेल्पफुल है कि वो बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने में जो टीचर है और इसके साथ साथ जो करिकुलम है उसकी मदद करे। तो एमईज़ जो हैं वो कुछ इंडिकेटर्स की बुनियाद पर हर मंथ स्कूलों का विज़िट करते हैं और वो अपनी रिपोर्ट जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजते हैं। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर एक स्कूल में जो भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पाई जाती है उसको चेक किया जाता है, और इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब के उनकी भी रैंकिंग इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर की जाती है। लिहाजा जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और वो चाहते हैं कि हर स्कूल की रिपोर्ट जो है वो बेहतर हो ताकि उनकी रैंकिंग बेहतर से बेहतर हो सके। तो आज मैं आपके साथ कुछ जो नए इंडिकेटर्स हैं उनको डिस्कस करूंगी। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि न्यू जो तालीमी सेशन है वो कोविड-19 के बाद स्टार्ट हो चुका है, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इंडिकेटर्स को थोड़ा सा चेंज किया है। तो आज मैं आपके साथ इन्हीं इंडिकेटर्स को डिस्कस करूंगी, क्योंकि एक हेड ऑफ जो इंस्टीट्यूट है उसके लिए इन इंडिकेटर्स के बारे में वाकफियत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो अपने स्कूल को इन्हीं इंडिकेटर्स को मद्देनज़र रखते हुए मैनेज करें, और इसके साथ साथ एक टीचर को भी अपनी क्लास को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन इंडिकेटर्स को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम इन इंडिकेटर्स की बात करें तो इसमें बुनियादी तौर पर 4 डोमेन्स को शामिल किया गया है। इनमें सबसे पहली जो डोमेन है वो है स्टूडेंट पार्टिसिपेशन की या उनकी पर्सनल डेवलपमेंट की। जैसा कि आपको पता है कि हमारी तालीम का जो बुनियादी तौर पर महवर और मकसद है वो बच्चा ही है, और हम यही चाहते हैं कि तालीम का मकसद ये हो कि बच्चा जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट हासिल कर सके। तो सबसे पहले जो डोमेन नंबर 1 है वो स्टूडेंट की ही है और स्टूडेंट की पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में है। इसकी टोटल जो वेटेज है वो 35 है, और इसमें जो एस्पेक्ट्स शामिल हैं उनमें सबसे पहले है स्टूडेंट अटेंडेंस रेट, और इस डोमेन का जो पहला एस्पेक्ट है उसको 15 पॉइंट दिए गए हैं। इसके बाद स्टूडेंट का जो LND टेस्ट होता था उसमें स्टूडेंट का जो एग्रीगेट स्कोर होगा उसके मुताबिक जो हमारी वेटेज है वो है 15, और नंबर 3 पे स्टूडेंट की क्लीनिनेस को देखा गया है और इसको वेटेज दी गई है 5 पॉइंट की। स्टूडेंट की जो सफाई है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है, क्योंकि एक तरफ तो आपको पता है जैसा कि हम लोग कोविड-19 के वबा के साथ जी रहे हैं, तो बच्चे का साफ़ सुथरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए बच्चे की सफाई को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है, यानी कि बच्चे का यूनिफॉर्म साफ़ सुथरा हो, नाखून उसके तराशे हुए हों, बाल कंघी किए हुए हों, और इसके साथ साथ उसका जिस्म और जो उसके खाने पीने की अशिया हैं वो भी साफ़ सुथरी हों। तो बच्चे की सफाई को भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। जब हम डोमेन नंबर 2 को देखते हैं तो इसमें टीचर्स एंड टीचिंग को देखा गया है। जहाँ एक तरफ बच्चा हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है, वहीं दूसरी तरफ टीचर जो है उसकी भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो डोमेन नंबर 2 में टीचर्स के हवाले से कुछ एस्पेक्ट्स बयान किए गए हैं, और इस डोमेन के टोटल जो पॉइंट्स हैं वो 45 हैं, जिसमें सबसे पहले टीचर अटेंडेंस है, और टीचर अटेंडेंस को 15 पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके बाद टीचर एलोकेशन है, यानी कि टीचर को जो भी काम अलॉट किया जाए तो टीचर जो है वो अपने काम को प्रॉपरली कर रहा है। तो इस हवाले से अगर टीचर जो है वो पंक्चुअल है, ऑनेस्ट है और अपने काम को वो प्रॉपरली कर रहा है, जो भी जिम्मेदारी उसे दी गई है उसको वो प्रॉपरली मैनेज करता है, तो उसे 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे। इसके बाद ये देखा जाता है कि टीचर जो है वो अपने सबक को पढ़ाने के दौरान AV एड्स का
इस्तेमाल करता है, क्योंकि आपको पता है कि सेंसेस को कहा जाता है कि ये गेट्स हैं लर्निंग के। तो जब हम AV हेड्स का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चा जो है वो जो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है उसको कंक्रीट की सूरत में पाता है, और जब वो चीज़ों को अपने सामने देखता है तो उसकी लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है, और इसके साथ साथ उसकी लर्निंग जो है वो पायदार भी होती है और वो जल्दी सीखता है। तो अगर टीचर टीचिंग एड्स को इस्तेमाल करता है और टीचिंग एड्स जो है वो उसकी क्लासरूम में मौजूद हो, तो इस बात के 3 पॉइंट्स हैं। इसके बाद जो सेकंड डोमेन का अगला पॉइंट है वो है टीचर कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पार्टिसिपेशन। इससे मुराद ये है कि टीचर जो है वो उसकी जब ट्रेनिंग होती है तो वो उस ट्रेनिंग में किस हद तक पार्टिसिपेट करता है, और इस एस्पेक्ट के 12 पॉइंट्स हैं। इसके बाद जो हमारी सेकंड डोमेन है उसका 8वां एस्पेक्ट जो कि टीचर्स के हवाले से है वो ये है कि जो टीचर है वो क्लासरूम में अपनी टीचिंग प्रैक्टिस जब करता है, और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि AEO क्लासरूम की ऑब्जर्वेशन करती है, तो अगर वो ऑब्जर्वेशन एक टीचर की कर रही है तो वो टीचर को उसकी प्रैक्टिस के दौरान कितने स्कोर देती है। तो इस एस्पेक्ट को 6 पॉइंट्स दिए गए हैं। जो 3 डोमेन है वो लीडरशिप और स्कूल स्पोर्ट के बारे में है, और इसके टोटल पॉइंट्स 10 हैं। जैसा कि आपको पता है कि स्कूल में एक लीडर का, जो कि हमारी हेड टीचर होती है, उसका एनर्जेटिक और इसके साथ साथ उसका पंक्चुअल और ड्यूटीफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक हेड टीचर जहाज़ के एक कैप्टन की तरह होती है जिसने सबको साथ लेकर चलना होता है। लिहाजा स्कूल में जो हेड टीचर और इसके साथ साथ जो हमारा सपोर्टिव स्टाफ होता है उसकी भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और इस डोमेन के टोटल 10 पॉइंट्स हैं, जिसमें हेड टीचर की अटेंडेंस को 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ की जो अवेलेबिलिटी है उसको 1 पॉइंट दिया गया है। इसके बाद इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप, इसको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी कि एक हेड टीचर स्कूल के एनवायरनमेंट को, जो हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है और इसके साथ साथ जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको बेहतर से बेहतर करने के लिए किस हद तक हेल्पफुल होती है, और एक हेड टीचर कौन कौन से ऐसे स्टेप्स उठाती है जिसकी बुनियाद पर स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो टीचिंग के लिए और इसके साथ साथ लर्निंग के लिए बेहतर से बेहतर हो सके। इस एस्पेक्ट को 4 नंबर दिए गए हैं। इसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक हेड टीचर का स्कूल के बारे में विज़न का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी विज़न की बुनियाद पर स्कूल के रिसोर्सेज़ को, कम्युनिटी के रिसोर्सेज़ को और इसके साथ साथ जो स्कूल की नीड्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए वो स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान तैयार करती है। और एक हेड टीचर के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो प्रॉपरली स्कूल का इम्प्रूवमेंट प्लान तैयार करें, और इस एस्पेक्ट को 1 नंबर दिया गया है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि स्कूल में कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिटी किसी भी स्कूल को बेहतर करने में एक अहम किरदार अदा करती है। इसी बुनियाद पर स्कूल काउंसिल्स कायम की गई हैं ताकि वो बच्चों की लर्निंग के हवाले से और इसके साथ साथ स्कूल का फ़िज़िकल एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए हेल्पफुल हों। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी हर महीने स्कूल काउंसिल की मीटिंग हो और उसका एक बाकायदा एजेंडा हो, बाकायदा उसकी डेट हो, और स्कूल काउंसिल के जितने भी मेंबरान हैं उन सब की मौजूदगी और उनके साइन का होना आपके रजिस्टर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस इंडिकेटर का 1 स्कोर है। और सबसे जो लीडरशिप की डोमेन का आखिरी पॉइंट है वो ये है कि NSP का सही इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एक स्कूल की बहुत ज़्यादा नीड्स होती हैं,
उसे अपनी फ़िज़िकल एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए जहाँ एक तरफ कमरों की ज़रूरत होती है, कमरों को तामीर करना होता है, कुछ कमरों की मरम्मत करनी होती है और इसके साथ साथ हमारी लर्निंग की भी कुछ नीड्स होती हैं। चुनाचे इन तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो नॉन सैलरी बजट जो है वो हर स्कूल को अलॉट करता है। तो इस इंडिकेटर में ये देखा जाता है कि आया के स्कूल का जो हेड है वो NSP का जो भी फंड है उसको प्रॉपरली इस्तेमाल कर रहा है, क्या उसके अंदर शफाफियत है, और इन तमाम बातों के लिए एक पॉइंट जो है वो रखा गया है। तो 3 डोमेन को मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब मैं आपके साथ 4th डोमेन को डिस्कस करूंगी जो कि स्कूल एनवायरनमेंट के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि बच्चों की लर्निंग में जहाँ एक तरफ टीचर्स का और इसके साथ साथ जहाँ AV एड्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहीं पर स्कूल का जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि अगर इर्द गिर्द का माहौल साफ़ सुथरा होगा और इसके साथ साथ बच्चों की बेसिक नीड्स पूरी होंगी तो ही बच्चा जो है वो पूरी दिलचस्पी के साथ पढ़ सकता है। तो इस डोमेन के टोटल 10 पॉइंट्स हैं और इसमें सबसे पहले तो इस बात को शामिल किया गया है कि स्कूल का एनवायरनमेंट बच्चों के लिए सेफ़ और सिक्योर हो, यानी कि हर लिहाज से, चाहे वो इमोशनली है चाहे वो फिज़िकल है, बच्चे की सिक्योरिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ डेंजरस बिल्डिंग जो है क्या वो किसी भी स्कूल में मौजूद है या नहीं है, और जो फर्स्ट मैंने एस्पेक्ट आपके साथ डिस्कस किया उसका भी एक पॉइंट है और जो डेंजरस बिल्डिंग है उसका भी एक पॉइंट है। इसके बाद स्कूल में क्या बिजली अवेलेबल है, अगर है तो उसको एक पॉइंट दिया गया है, और क्या क्लासरूम में प्रॉपर लाइट है ताकि बच्चे जो हैं वो सही तरीके से पढ़ सकें, तो इसको भी एक पॉइंट दिया गया है। बच्चों के लिए फर्नीचर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जैसा कि आप लोगों को आजकल तो पता है कि फर्नीचर इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कोविड की वजह से कोशिश की जाती है कि हम लोग SOPs को फॉलो करें और एक डेस्क बेंच के ऊपर एक बच्चा ही बैठे, इसको भी एक पॉइंट दिया गया है। टॉयलेट्स को देखा जाता है, ना सिर्फ ये कि वो अवेलेबल हों बल्कि इसके साथ साथ टॉयलेट्स की जो फैसिलिटीज़ है उसको मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि बच्चों की जो हाइजीन है उसका ध्यान रखा जाए और जो टॉयलेट्स हैं वो साफ़ सुथरी हों और इसके साथ साथ उसमें पानी भी अवेलेबल हो और उसमें बच्चों के हाथ धोने के लिए साबुन भी मौजूद हो। इसके साथ साथ बच्चों के लिए क्या पीने का पानी साफ़ मौजूद है कि नहीं है, और इस एस्पेक्ट को भी एक नंबर दिया गया है। क्या बच्चों के लिए प्लेग्राउंड है और अगर है तो क्या वो साफ़ सुथरा है, और इसके साथ साथ जो हमारी पूरी स्कूल की बिल्डिंग है उसकी सफाई को मद्देनज़र रखा जाता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आजकल कोविड की वजह से बच्चों की सफाई के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन अगर हम ओवरऑल भी देखें तो बच्चों की सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये कहा जाता है कि अ साउंड बॉडी हैज़ साउंड माइंड, यानी कि सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है। तो सफाई को भी एक पॉइंट दिया गया है। यूँ इस 4th डोमेन के टोटल 10 मार्क्स हैं और ये उनकी डिवीज़न है। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपके साथ जो इंडिकेटर्स थे और इन इंडिकेटर्स को जो भी एमईज़ जो हैं स्कूल विज़िट करने के लिए आएंगे फॉलो करेंगे, और ना सिर्फ मैंने इंडिकेटर्स को बल्कि इसके साथ साथ उनकी हर पॉइंट के हिसाब से जो भी वेटेज है उसको भी डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है आपके लिए ये हेल्पफुल होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।